अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। बृहन मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन डिपार्टमेंट बाय वर्चुअल क्लास स्टैंडर्ड थर्ड मीडियम उर्दू सब्जेक्ट उर्दू है। टॉपिक दूसरा सबक हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा। टीचर शेख शहनाज। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लीजिए फिर से हाजिर हो गए हैं हम आपके सामने एक और नए सबक को लेकर। हो ना तैयार? तो जल्दी से तैयार हो जाइए एक नया सबक सीखने के लिए। और हर सबक आपको एक नई बात जरूर सिखाता है। आज भी इस सबक में आप बहुत सी नई चीजें सीखेंगे। इस सबक में आप बहुत सारी नई चीजें पढ़ेंगे और सीखेंगे और आपकी मालूमात में क्या होगा? इजाफा होगा। एक और चीज, ज़खीरे अल्फाज भी क्या होंगे? आपके बढ़ेंगे। ज़खीरे अल्फाज किसे कहते हैं? ज़खीरे अल्फाज यानी कि ज़खीरा यानी कि जब बहुत सारा अनाज एक ही जगह जमा कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं अनाज का ज़खीरा जमा हुआ। इसी तरीके से आपके पास नए नए अल्फाज आते हैं और आप उसे याद रखते हैं तो कहा जाता है कि आपके ज़खीरे अल्फाज में क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। तो चलते हैं नए सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबक नंबर 2, हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा, जिसके मुसन्निफ यानी सबक को लिखने वाले डॉक्टर सैयद याया नशीद हैं। कलीदी अल्फाज। बच्चों, हम लोग हमेशा कलीदी अल्फाज पढ़ लेते हैं ताकि आपको अल्फाज की जानकारी हो जाए, अल्फाज की समझ आ जाए। अल्फाज देखकर आप जब पढ़ेंगे, जब सबक शुरुआत करेंगे पढ़ने की, तो आप अल्फाज पहले ही जानते हैं तो आप बआसानी सबक को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और इन्हीं अल्फाज के ज़रिए आपके ज़खीरे अल्फाज में क्या होगा? इजाफा होगा। अरब, परवरिश। क्या है ये? परवरिश। देहातों, फिर से पढ़ो, देहातों। बद्दू, बद्दुओं, बद्दू औरतें। बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाया, दाई हलीमा रजी अल्लाह अन्हा। शौहर, हारिस, मेहनत मजदूरी। फिर से पढ़ो, मेहनत मजदूरी। हाथ बटाना, क्या पढ़ेंगे इसे? हाथ बटाना। आप लोग अपनी मम्मी का हाथ बटाते हो कि नहीं घर के कामों में? हाथ बटाना यानी काम करने में मदद करना।
मक्का, मक्का शरीफ तो पता ही है आप लोगों को। काफला, ऊंटनी, वालदा, हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमजोर, गरीब, खाली हाथ लौटना, यानी कहीं जा रहे कोई चीज लेने और कुछ भी चीज लिए बगैर वापस लौट आना, तो कहते हैं खाली हाथ लौटना। क्या कहते हैं उसे? खाली हाथ लौटना। यतीम, यतीम जिसका बाप हयात नहीं होता है, जिनके बाप इंतकाल कर गए होते हैं, ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं? यतीम। ताज्जुब, फिर से पढ़ो, ताज्जुब। शैमा, इंतकाल। आंखों से आंसू आना, यानी रोना, आंखें भर आना। जंग, कैदी, कैदी आपको पता होगा, जी हाँ, जिन्हें कैद कर लिया जाता है उसे कैदी कहते हैं। पहचान, आजाद, खानदान, हिस्से, ताल्लुक, मदीने। तो बच्चों, ये है अरब के रहने वाले, ये है उनका पहनावा, वहाँ का एक पूरा खानदान है जो अपने माँ बाप अपने बच्चों के समेत खड़ा है। तो बच्चों, सबक शुरू करने से पहले, समझने से पहले हम लोग अल्फाज मानी देखेंगे। अल्फाज मानी, परवरिश करना, परवरिश करना इसका मतलब क्या है? देखो, पालना, पोसना। आपके माँ बाप आपकी परवरिश कर रहे हैं कि नहीं? जी हाँ, परवरिश का मतलब होता है पालना पोसना। दाया, अब दाया यानी क्या? तो देखते हैं इसके मायने क्या है। दाया का मतलब क्या है? बच्चों को खिलाने पिलाने और संभालने वाली। बच्चों, दाया किसे कहते हैं? बच्चों को खिलाने पिलाने संभालने वाली। बद्दू, बद्दू यानी क्या? देहात में रहने वाले अरब। बद्दू यानी क्या? देहात में रहने वाले अरब। देहात यानी क्या? गांव, जो अंदर शहर की तरफ नहीं, अंदर गांव की तरफ होते हैं, उसे देहात कहते हैं। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आप लोग भी गांव जाते हैं तो बोलते हैं ना, अरे ये तो वो देहात में रहता है ना। आप लोग के लिए जबानी ये लफ्ज नया नहीं है। तो बद्दू किसे कहते हैं? देहात में रहने वाले अरब। काफला, काफला एक साथ सफर करने वाले बहुत से लोग। काफला किसे कहते हैं? पहले ज़माने में क्या करते थे लोग, एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर जाते थे, लेकिन सब मिलकर जाते थे। बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो वो जो लोगों का एक ग्रुप बन जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? काफला। एक साथ सफर करने वाले बहुत से लोग। सुपुर्द करना,
حوالے کرنا. یتیم جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو. انتقال یعنی مر جانا. سبق نمبر 2 حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا. عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے. بدو عورتیں ان بچوں کو دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں. غریب عورتوں کے لیے روزی کمانے کا یہ ایک ذریعہ تھا. بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھیں. وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دایاں تھیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اس لیے انہیں دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی کہتے ہیں. بچوں، عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کرنے کے لیے دیہاتوں میں رہنے والی بدو عورتوں کو دیا کرتی تھی. وہ بدو عورتیں ان بچوں کو اپنا دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی، اور غریب عورتوں کے لیے روزی کمانے کا ایک یہ ذریعہ تھا. حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا دودھ پلایا تھا، انہیں سنبھالا تھا، اسی لیے انہیں دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی کہتے ہیں. بچوں، یہ قافلہ دیکھ رہے ہیں آپ جا رہا ہے، اور یہ اونٹنی ہے جو کمزور سی ہے اور قافلے کے سب سے پیچھے آہستہ آہستہ چل رہی ہے. بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر کا نام حارث تھا. وہ ایک غریب آدمی تھے، اس لیے بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا محنت مزدوری میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی. ایک مرتبہ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گاؤں کی چند عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچی. بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا بھی اپنے چھوٹے بچے اور شوہر کے ساتھ اس قافلے میں شامل تھیں. سواری کے لیے ان کے پاس ایک کمزور اونٹنی تھی جو قافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی. بڑی مشکل سے مکہ پہنچے. بی بی حلیمہ کے شوہر کا نام حارث تھا. وہ ایک غریب آدمی تھے. بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا محنت مزدوری میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تاکہ ان کی ذمہ داری نبھانے میں وہ مدد کر سکیں. ایک مرتبہ چند عورتیں، ان کی گاؤں کی چند عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں کہاں گئیں؟ مکہ.
उन औरतों के साथ बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा अपने छोटे बच्चे और शौहर के साथ उस काफले में शामिल थी। यानी वो काफले के साथ मक्के के लिए निकली। सवारी के लिए उनके पास एक कमजोर सी ऊँटनी थी जो काफले में सबसे पीछे रह जाती। बड़ी मुश्किल से वो मक्का पहुंचे थे। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमीना रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लम को किसी दाया के सुपुर्द करना चाहती थीं, मगर जब पता चलता कि आप सल्लम यतीम हैं तो औरतें आप सल्लम को लेने से इनकार कर देती। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा कमज़ोर और गरीब थीं। इस वजह से मक्के की किसी खातून ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थीं। उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे ही को ले जाएंगे। वो इस बच्चे को लेकर जैसे ही अपनी ऊँटनी पर सवार हुई तो कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। वो तेजी से दौड़ने लगी। उसने दूध देना बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध देने लगी। ये देखकर काफले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। बच्चों, ये तो ताज्जुब वाली बात ही है कि जब बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा काफले के साथ मक्का पहुंची तो उनकी ऊँटनी सबसे पीछे रहती थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो सफ़र तय किया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा किसी दाया को सुपुर्द करना चाहती थी, यानी किसी दाया को देना चाहती थी। मगर जब उन औरतों को ये पता चलता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम हैं, यानी इनके अब्बा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बा नहीं है, तो औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने से मना कर देती। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा कमज़ोर और गरीब थी, जिसकी वजह से मक्का की किसी भी खातून ने अपने बच्चे को उनको दूध पिलाने के लिए उनके हवाले नहीं किया। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी मुश्किल से मक्का पहुंची थी। वो भी खाली हाथ लौटना नहीं चाहती थी, तो उन्होंने अपने शौहर से कहा कि हम इस यतीम बच्चे को ही ले जाएंगे। तो इस बच्चे को उन्होंने संभालने के लिए ले लिया। इस बच्चे को लेकर जैसे ही बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी ऊँटनी पर सवार हुई तो कमज़ोर ऊँटनी में जैसे जान पड़ गई। वो तेज़ी से दौड़ने लगी। बच्चों, तुम्हें पता है उस ऊँटनी ने दूध देना भी बंद कर दिया था, मगर अब वो दूध भी दे रही थी, खूब भरपूर दूध दे रही थी। ये देखकर काफले की औरतों को बड़ा ताज्जुब हुआ। होगा ना ताज्जुब कि जो कमज़ोर सी थी, जो सबसे पीछे रहने वाली थी, दूध नहीं देती थी, अचानक इसमें से जान कैसे पड़ गई। इसने दूध देना भी शुरू कर दिया और दौड़ना भी शुरू कर दिया। तो इन सबको ताज्जुब हुआ। बीबी हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल रखती थी। उनकी बड़ी बेटी शैमा उनकी गैर हाजिरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थी।
4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा के पास लौटा दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के साथ रहने लगे। जब 6 बरस के हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। फिर दादा और चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा की एक बहन उनके इंतकाल की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल पड़े। बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही ख्याल रखती थी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही उनकी कमज़ोर घुटनी में जान आ गई थी। वो भरपूर दूध देने लगी थी। जब वो घर में नहीं होती तो उनकी बड़ी बेटी शैमा उनकी गैर हाजिरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला करती थी। 4-5 बरस की उम्र में बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा के पास लौटा दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4-5 साल के हुए, बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी वालदा के पास लौटा दिया, वापस दे दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के साथ रहने लगे थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हुए तो हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। फिर इनकी देखभाल उनके दादा और चचा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने के चंद बरसों बाद जब बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा की एक बहन ने उनके इंतकाल की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया थी बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा। इतने बरसों के बाद भी जब उनके इंतकाल की खबर सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आई। एक जंग में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई तो कैदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए गए। उनमें शैमा भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे पहचान लिया और आज़ाद करके बड़ी इज्जत के साथ उसके खानदान वालों के पास भेज दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि कैदियों में दाई हलीमा रजी अल्लाह अन्हा की बहनें भी हैं तो आप सल्लम ने अपने हिस्से में आए हुए तमाम लोगों को आज़ाद कर दिया। ये देखकर मदीने के लोगों ने भी अपने कैदियों को छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक की वजह से 6000 कैदी आज़ाद कर दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहम दिल थे कि वो जंग में अगर जीत भी जाते तो कैदियों को रिहा भी करते, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते, कभी भी उन पर जुल्म ना करते। तो बच्चों, ऐसी जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीत हुई और कैदी आपके सामने लाए गए। उनमें शैमा भी थी। शैमा याद है कौन है? जी हाँ बच्चों, बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा की बड़ी बेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहचान लिया था तो शैमा को बड़ी इज्जत के साथ क्या किया, उन्होंने आज़ाद कर दिया। सिर्फ आज़ाद ही नहीं किया बल्कि उनके खानदान वालों के पास भेज दिया हिफाजत के साथ। जब आपको ये बताया गया कि कैदियों में बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा की बहनें भी हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिस्से में आए हुए वो तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया। ये देखकर
मदीने के लोगों ने भी अपने कैदियों को छोड़ दिया। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी हलीमा रजी अल्लाह अन्हा के ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से 6000 कैदी आज़ाद कर दिए गए। सुभान अल्लाह। तो बच्चों, अब हम अगले सेशन में इस सबक के दूसरे हिस्से में मुलाकात करेंगे। शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।